we are going to understand again the part of the bodies, how to speak the correct sound of the part of the bodies. एक्चुअल में आप सोच रहे होंगे जब अन्य नहीं, आज आप लोगों की आवाज नहीं आएगी, आज आप लोगों की आवाज नहीं आने वाली, इस तरह से मेरी आवाज रिकॉर्ड होगी। एक्चुअल में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कम्स इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें इन्हें पढ़ना सीखने की जरूरत क्या है। एक्चुअल में क्या है कि जिस तरह से इंग्लिश बोलना इंपॉर्टेंट है उस तरह से इंग्लिश को सही बोलना भी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ जो भी अल्फाज, जो भी वर्ड, जो भी शब्द हम बोलने जा रहे हैं तो उनको भी करेक्ट साउंड में बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में कहने को तो ये वर्ड हम ज्यादातर तो हम सही बोल रहे हैं, पर कुछ वर्डों में हमारी गलती हो रही है, तो हमें क्या करना है, जो यहाँ गलती हो रही है उसको खत्म करना है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब लोग सारे ही गलत बोल रहे हो, बट अकॉर्डिंग टू मी कि हम जहां गलती कर रहे हैं हम उसे ठीक करने की जरूरत है, इसलिए हम इसको सीखने जा रहे हैं। ये प्रोनाउंसिएशन है, इसमें मैं आपके सामने जो वर्ड मीनिंग्स है वो लिखता चला जाऊंगा, इसके बाद और भी आएंगी, आती जाएंगी। इससे क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगी, कम से कम हम वैरी को भैरी पढ़ना बंद कर देंगे। कम से कम हम कुछ वर्डों को जो हम बिल्कुल गलत बोलते हैं, जैसे कि कल पिछली हमने वीडियो में पढ़ा था कि आई ब्राउज होता है, हम पढ़ते क्या आई ब्रोज, कितना गलत हो गया। तो कुछ साउंड है हमारे गलत चल रहे होते हैं, तो हमें क्या करना है, उन गलत साउंड को सही करना। समझ में आ गया? चले भाई शुरू कर दे ठीक है, चलिए आ जाओ। तो पार्ट ऑफ द बॉडीज यानी बॉडीज के पार्ट, अभी जो हम क्लियर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल पार्ट्स। एक्सटर्नल मींस बाहरी, जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, हैंड्स, लेग्स, ठीक है, फेस। तो अभी हम बाहर की चीजों को कवर कर रहे हैं, इसके बाद हम इंटरनल पार्ट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पार्ट ऑफ द बॉडीज। सो नाउ दिस इज द, क्या ये हम पढ़ते हैं इसे ईयर। अब ये पढ़ते कैसे हम, ईयर, थ्रोट, नेक, मुस्टाच, बियर्ड, टेम्पल, शोल्डर, हैंड, पाम, रिस्ट, एल्बो, स्किन, बाइसेप, फिंगर। बट इसमें पढ़ना ऐसे ही है, बट पढ़ने का थोड़ा तरीका सही होना चाहिए। जैसे इसको पढ़ते हैं हम, इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, इस तरीके से। इसे पढ़ने का तरीका क्या होता है, हम इसे सही मायने में पढ़ते हैं ईयर। पहले तो हम आर को बिल्कुल क्लियर नहीं बोलेंगे, हम आर पे क्या करते हैं, अपनी जो टंग होती है उसको क्या कर लेते हैं, रोल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रोल, हाँ इस तरह से। तो हम जब ईयर बोलते समय आर को क्या करेंगे, रोल करेंगे। तो ये ईयर नहीं है, ये क्या है, ईयर। हमारी जो ई है वो कौन सी वाली है, अंदर वाली। यानी हमारे पास दो ई होती है, एक छोटी ई और एक होती है बड़ी ई। तो ये छोटी ई का जो साउंड है, यहां समझ लेते हैं, छोटी ई का जो साउंड होता है वो बोला जाता है ए, ए। लेकिन हम साउंड लेते हैं बाहर की तरफ, बट इंग्लिश में क्या होता है, ये साउंड कहां जाता है, अंदर की तरफ जाता है। तो कैसे बोलते हैं हम इसे, ए ए। तो सेम वही साउंड है ई, और बाद में अपनी टंग को क्या कर लेंगे, रोल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ईयर, ईयर, ईयर। आगे इसको क्या बोलते हैं हम, सा, सा, सा। क्या कहते हैं, सा। तो ये क्या हो जाएगा, श्राउट, श्राउट। किसके हिसाब से, ब्रिटिश के हिसाब से। अमेरिकन के हिसाब से क्या होगा, थ्रोट, थ्रोट। अमेरिकन के हिसाब से थ्रोट, ब्रिटिश के हिसाब से थ्रोट, थ्रोट। यानी ये जो साउंड है ब्रिटिश में, ये साउंड ये वाला होता है, और अमेरिकन में साउंड ये वाला होता है। तो थ्रोट, थ्रोट, साउट, थ्रोट। आगे चलो, नॉर्मल जैसे लिखा है एज इट इज, नेक, नो चेंजिंग, नेक। ये क्या है हमारा, मस्टैच। क्या ये, मस्टैच, थैच। क्या कर पढ़ेंगे, मस्टैच, मस्टैच। इसे क्या कहेंगे हम, जैसे साउंड ये था, एयर, एयर, बियर्ड, बियर्ड। सेम टू सेम, ईयर, बियर्ड। दोबारा बढ़ के देखते हैं उसे, इसे कहेंगे हम ईयर, श्राउट, नेक, मुस्टैच, बियर्ड। ये नॉर्मल जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा। थैम्पफुल, थैम्पफुल, थैम्पफुल। इस वाले पे थोड़ा सा स्ट्रेस डालेंगे, खींचेंगे, थैम, इसको एकदम से बोल देंगे, फुल, थैम्पफुल। इसे शोल्डर, शोल्डर। यानी ये वही साउंड आ गया हमारा,
तो इसका क्या कहेंगे? ओ, क्या कहेंगे? ओ, तो क्या हो जाएगा? शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर। आगे इसको पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं? हैंड, मुंह खुलेगा, हैंड, हैंड। फार्म, नॉर्मल, फार्म। आर एल बोलने की जरूरत नहीं है, एल यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। उसके बाद में इसमें क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू जो है उसका साउंड नहीं निकलेगा, आर से साउंड बनेगा, तो इसे क्या कहेंगे हम? रिस्ट। क्या कहेंगे हम? रिस्ट। आगे इसे कहते हैं हम एल्बो, एल्बो, एल्बो। नॉर्मल, स्किन, इसे बाइसेप, बाइसेप, बाइसेप। फिंगर, फिंगर, फिंगर। रिपीट कर लेते हैं। ईयर, थ्रोट, नेक, मुस्टैच, बियर्ड, टेम्पल, शोल्डर, हैंड, palm, wrist, elbow, skin, bicep, finger. Understood?